नमस्कार, मैं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में कांग्रेस की राजनीतिक संकट को लेकर। जी हां, तो आइए जानते हैं क्या है मामला। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहब थोरात ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बाला साहब थोरात ने स्पष्ट रूप से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र प्रदेश में फिलहाल आपसी गुटबाजी चरम पर है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर सवाल उठाने के अगले ही दिन थोराट ने कांग्रेस को झटका दिया। हालांकि पार्टी की ओर से उनकी इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस तरह के किसी भी घटनाक्रम से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि थोराट से कोई त्यागपत्र नहीं मिला है, जबकि प्रदेश में महाराष्ट्र कांग्रेस में नाना पटोले के खिलाफ विरोध के स्वर तेजी से उठने के साथ ही महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहब थोरात ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पूर्व बाला साहब थोरात ने पार्टी के आला कमान को पत्र लिखकर नाना पटोले के खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा था कि अब पार्टी में नाना पटोले के साथ काम करना मुश्किल हो रहा है। पार्टी की अंदरूनी लड़ाई तब उजागर हुई जब बाला साहब थोरात के बहनोई और नासिक के तत्कालीन एमएलसी सुधीर तांबे ने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार होने के बावजूद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अपने बेटे सत्यजीत तांबे को निर्दलीय चुनाव लड़ाया। खबर है कि थोरात ने पत्र में नज़रअंदाज किए जाने का भी जिक्र किया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में होने वाले फैसलों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी जाती है। थोरात ने अपने पत्र में कांग्रेस नेतृत्व के सामने प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के साथ काम करने में असमर्थता जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि पटोले उनके खिलाफ काफ़ी नाराजगी रखते हैं और उनके साथ काम करना मुश्किल होगा। थोरात ने फैसले पर चर्चा में शामिल नहीं करने की भी शिकायत की है। कांग्रेस ने नासिक से एमएलसी सुधीर तांबे को टिकट दिया था। आपको बता दें कि सुधीर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थोराट के रिश्तेदार भी हैं। कहा जा रहा है कि तांबे परिवार सुधीर के बेटे सत्यजीत के लिए टिकट चाहते थे। ऐसे में सत्यजीत निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतरे और जीत हासिल कर ली। कहा जाता है कि थोरात पिछले काफ़ी समय से अपने पद से इस्तीफा देना चाह रहे थे, लेकिन हाल ही में आए नासिक एमएलसी चुनाव के नतीजे से कलह और बढ़ गई। दरअसल नासिक में कांग्रेस के बागी उम्मीदवार सत्यजीत तांबे को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है, जबकि राजपा शिवसेना की संयुक्त उम्मीदवार शुभांगी पाटिल को हार का सामना करना पड़ा है। पटोले ने पत्रकारों से कहा, मैं थोरात जी को आज उनके जन्मदिन पर बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। मुझे उनके इस्तीफे की कोई चिट्ठी नहीं मिली है। कम से कम उन्हें हमसे संवाद करना चाहिए, फिर हम चर्चा कर सकते हैं। बाला साहब थोरात ने पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि वह नाना पटोले के साथ काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वह हाल ही में हुए नासिक विधान परिषद के चुनाव के सिलसिले में पार्टी के भीतर हुई राजनीति से परेशान थे। बता दें कि नासिक विधान परिषद चुनाव में सत्यजीत तांबे निर्दलीय लड़े थे और चुनाव जीत गए। उन्होंने तब कांग्रेस पर उनके परिवार और थोरात को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया गया था। कड़े शब्दों में लिखे गए पत्र में थोरात ने कहा, नाना पटोले मेरे से गुस्सा हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके साथ काम करना संभव नहीं है। नासिक में महत्वपूर्ण चुनावों के दौरान भ्रम और गलतफहमियों के लिए अकेले पटोले जिम्मेदार नहीं है। वहाँ हैरानी की बात है कि नाना पटोले ने थोरात के पत्र पर जवाब देने से इनकार कर दिया है। थोरात के इस्तीफे पर प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि उन्हें इस्तीफे की कोई जानकारी नहीं है और अभी तक उनके पास कोई पत्र नहीं पहुंचा है। नाना पटोले ने कहा, मुझे पत्र की जानकारी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि थोरात पार्टी नेतृत्व को ऐसा कोई पत्र लिखेंगे। वह हमारे नेता हैं, वह कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। वहीं पत्र में थोरात ने जो कुछ लिखा है उससे कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली हैं। नासिक विधान परिषद चुनाव में पूरे समय राजनीति हुई है। बाला साहब थोरात ने लिखा, मैं इससे दुखी और परेशान हूँ। मेरे परिवार के सदस्यों की कड़ी आलोचना हुई है।
जिसकी कभी उम्मीद नहीं थी। पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान मेरे बारे में भ्रम और गलतफहमी पैदा करने का प्रयास किया गया। मैं पैदाइशी कांग्रेसी हूं और जीवन भर कांग्रेसी रहूंगा। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।